जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप झारखंड से डीएलएड परीक्षा लिख रहे हो और आपकी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फाइनल परीक्षा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। या दोस्तों, काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अपलोड कीजिए, तो मैंने पेपर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये पेपर 2 का क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया था। और इसको देखने से ये आपको फ़ायदा होगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, आपका द्वितीय पेपर है, उसका नाम है फाउंडेशन एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान विषय कहते हैं। ये आपके पेपर 2 में आता है। ठीक है, इसमें आपका 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है और फुल मार्क्स 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देना है। सभी प्रश्नों का मान बराबर है कि नहीं, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 8 टोटल प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको 5 में 5 का उत्तर देना है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। ये हो गया पहला प्रश्न था। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न था आपका, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। दोस्तों, तीसरा प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए तीसरा प्रश्न। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियाँ क्या है, उनमें से कौन सी अधिक प्रचलित है और क्यों? शिक्षा मनोविज्ञान का जो विधि है दोस्तों, मुख्य विधियाँ है, उनमें से कौन सबसे प्रचलित है और क्यों है, ये पूछा जा रहा है। आपने सिलेबस में जो पढ़ा है वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप देख लीजिए। बाल्यावस्था से क्या समझते हैं? बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी बाल्यावस्था में बच्चा क्या क्या करता है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, उसमें क्या क्या चेंजिंग होते हैं, सबको आपको बताना है और इसकी पूरे विशेषताओं को वर्णन करना है। जितना आप लिखोगे उतना नंबर मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पांचवा प्रश्न आप देख सकते हो, क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हो? ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता एक आपका एक टॉपिक है। इस टॉपिक से आप क्या समझते हो? व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? एक जो शिक्षक होता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो सभी स्टूडेंटों में विभिन्नताओं को यदि नहीं जानेगा तो वो नहीं जान सकता है कि किस बच्चे में क्या कमी है, क्या नहीं, और उसकी कमी को कैसे उस कमी को ख़त्म किया जा सकता है और उसमें अधिक से अधिक विकास किया जा सकता है। तो उस चीज़ को आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके लिखना होगा, तब आपको नंबर मिलेगा। जितना नंबर लिखोगे भाई उतना मार्क्स मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छठा प्रश्न था आपका, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताइए और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपका जो सिलेबस होगा उसमें थॉर्नडाइक का भी नियम होगा और भी कुछ कुछ नियम होंगे, तो उनमें से थॉर्नडाइक का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भी बहुत सारे नियम है, तो उनको आप पढ़ के जाइएगा। एक एक नियम आएगा ही, सीखने का नियम एक आएगा ही, इसलिए आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण किस प्रकार करेंगे, उनकी शिक्षा में आदतों का महत्व बताइए। देखिए, आप जब डीएलएड का कोर्स कर रहे थे तब आपको ये पढ़ाया गया होगा, ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये आप यथासंभव जो आपको समझ में आ रहा है, जो पढ़ाया गया है, उसको अच्छी तरह से लिखे। आपको मार्क्स देना ही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा इसको तो हम नहीं जानते हैं, लिख के ही आना है आपको। आठवां प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। इनमें से आपको 2 का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, देखिए संक्षिप्त वर्णन करना है। देखिए, मंदबुद्धि बालक, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, किशोरावस्था की 5 विशेषताएं क्या है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो इनमें से आपको किन्हीं 2 में संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो ये हो गए आपके 8 क्वेश्चन जो कि शिक्षा मनोविज्ञान में आपके एग्जाम में आए थे, और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना था। फुल मार्क्स आपका 60 का था। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और मैं बता दूं, हमारे चैनल पे झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबका तैयारी करवाया जाता है। आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और सारा कुछ यहाँ पर दिया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको 2014 से लेकर 19-20 तक अवेलेबल है और आगे भी अवेलेबल रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय।